तो ओके पार्थ, फिर से हम लोग आ गए हैं और हम लोग डेमोक्रेसी के बारे में बात करेंगे फिर से। एंड दिस इज द पार्ट 4 ऑफ आवर वीडियो ना, फोर्थ पार्ट है हमारी वीडियो का। तो लेट्स डू इट। ठीक है, तो ये वीडियो देखिए, बहुत मजा आने वाला है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे इसके अंदर में। तो आज हम लोग बात करेंगे आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी होने का क्या क्या फायदा है। ठीक है, चाइना में एक फमीन आया था, फमीन इन चाइना ऑफ 1958-1961 वाज द वर्स्ट रिकॉर्डेड फमीन इन वर्ल्ड हिस्ट्री। Nearly 3 crore people died in the famine. Famine बोल लो। During these days, India's economic condition was not much better than China. अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो 1958 में इंडिया का और चाइना का पोजीशन फाइनेंशियल इकोनॉमिकल ऑलमोस्ट सेम था। सोचने वाली बात है। ठीक है, इंडिया भी 1947 में आजाद हुआ था। ठीक है, चाइना तो खैर वो किसी के अंडर में था ही नहीं। ठीक है, तो लेकिन चाइना जो है वो भी 1958 और 61 में हम दोनों सेम पोजीशन में थे। उसका भी पॉपुलेशन ज्यादा था, हमारा भी पॉपुलेशन ज्यादा था। उनका जो इकोनॉमिक सिचुएशन था, हमारा जो इकोनॉमिक सेम था। लेकिन आज चाइना कहाँ पहुंच गया और हम कहाँ पहुंच गए। चाइना आज हमसे कितना ज्यादा पैसे वाला हो गया ना, कितना ज्यादा इकोनॉमिक डेवलप। तो कुछ तो उन्होंने सही किया होगा। ठीक है, yet India did not have the famine of the kind China had. Economists think this was the result of different government policies in the two countries. अब यहाँ पर बोल रहा है फर्क क्या हो गया कि हम लोग की जो गवर्नमेंट है उसका फर्क है सबसे ज्यादा। वहां पे तो कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तुम लोग को पता होगा। हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक है, उनका भी डेमोक्रेटिक बोलते हैं लेकिन उनका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, the existence of democracy in India made the Indian government respond to food scarcity in a way that Chinese government did not. They point out that no large-scale famine has ever taken place in an independent and democratic country. माने इंडिया में कभी भी उतना बड़ा फमीन नहीं आया, ठीक है, जितना चाइना में आया था। If China too had multi-party elections and opposition party and a press free to criticize the government, then so many people may not have died in the famine. माने अब यहाँ पे लोग क्या बोल रहा है कि अगर सपोज कर लो चाइना में भी मल्टी पार्टी सिस्टम होता है जैसे इंडिया में था। ठीक है, तो जो ऑपोजिशन होती है वो गवर्नमेंट के नाक में दम कर देता ना। वो लोग गवर्नमेंट को बोलता क्यों आप यहाँ पे कुछ करिए, यहाँ पे करिए। इंडिया में एक्चुअली जो ऑपोजिशन है उसके कारण फायदा भी होता है। हाँ, क्या बोला बात? तो चाइना में सर एक ही पार्टी है और उसमें एक ही पार्टी है। हाँ, वहाँ पे वो सीसीपी जो है चाइना कम्युनिस्ट पार्टी, वही मेन है वहाँ पे। अगर आपको माने वहाँ पे तो हम लोगों ने पढ़ा था ना, उनका एक तो पार्लियामेंट होता है, 3000 करीब मेंबर्स होते हैं। ठीक है, वो सारे सीसीपी के मेंबर्स होते हैं। सीसीपी अगर आपको अलाउ करेगी तभी आप इसमें एंटर कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद ये लोग सब मिलकर अपना एक तो प्रेसिडेंट चुनते हैं। तो उनका सिस्टम लेकिन एक ही पार्टी के अंडर में सब इसमें। हमारे यहाँ वो नहीं है, हमारे यहाँ ऑपोजिशन है। तो अगर सरकार से कुछ गलती होती है तो ऑपोजिशन हमेशा उसको चेक करता रहता है। तो ये अच्छी बात है। ठीक है, These examples bring out that one of the reasons why democracy is considered the best form of government, democracy is better than other form of government in responding to the need of people. माने अगर आप डेमोक्रेसी हैं, अगर आपको नेता बना रहना है तो आपको लोगों को खुश करना पड़ेगा, क्योंकि लोग नहीं तो वोट नहीं देंगे आपको। ठीक है, तो नेता हमेशा हर आदमी के बारे में सोचता है, उसको पता है अगर एक आदमी भी मेरा अगेंस्ट हो गया उसके कारण मेरा वोट खराब हो जाएगा। A non-democratic government may and can respond to people's need, but it all depends on the wishes of the people. ये बहुत अच्छी बात है। जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसका अगर मन होगा तब वो लोगों के बारे में सोचेगा। अगर उसका मन नहीं है, उसको लगता है नहीं इतना सोचने का जरूरत नहीं है, तो नहीं सोचेगा। ठीक है, if the rulers don't want, they don't have to act according to the wishes of the people. Democracy requires that the rulers have to attend to the need of the people. डेमोक्रेसी में क्या है, अगर नेता लोगों का भला नहीं करेगा तो लोग उसको वोट नहीं देंगे। अगर वोट नहीं देंगे तो जाओ टाटा बाय बाय, हो गया, कहानी खत्म। तो हमेशा डेमोक्रेसी में लोग आदमियों को डर भी लगा रहता है कि हम लोग को क्या नाम है, लोगों का वोट चाहिए। और सबसे अच्छा तरीका है लोगों का वोट पाने का, अगर हम डराए नहीं उन लोगों को, तो सबसे अच्छा तरीका है कि काम करो। अगर आप अच्छा काम करोगे, अगर लोगों का फायदा होगा, लोग आपको वोट देंगे, है कि नहीं? जैसे अगर आप टीचर का होमवर्क करोगे तो टीचर नहीं मारेगा ना। वैसे ही पार्थ अग्रवाल, अगर आप ध्यान से नहीं सुनोगे तो आप भी पिटाई खाओगे। और बाकी जितने यूट्यूबर जो पानी पी रहे हैं, डिस्को डांस कर रहे हैं, वो भी मार खाएंगे। मेरे को सब दिख रहा है कौन कौन वासी कर रहा है। देखो ये लड़का उठ के जा रहा है अभी, और एक लड़का मेरे को दिख रहा है यहाँ से पबजी खेल रहा है। यहाँ से ऐसे देख रहा है, यहाँ से पबजी खेल रहा है। उसको लग रहा है वही स्मार्ट है दुनिया में। अभी जानता थोड़ी देर मेरे को कमेंट देगा, सर आपको कैसे पता मैं सच में पबजी खेल रहा हूँ। ऐसे बहुत बार होता है, मैं लोगों को पकड़ लेता हूँ। रात को मैं भूत की कहानी सुना रहा था, एक दो लड़के पानी पी रहे थे, पकड़ दिया है तू पानी पी रहा है। फिर मेरे को कमेंट करके बोला, सर आपको कैसे पता पानी पी रहा हूँ? अरे मुझे सब पता है, हमारे जासूस चारों ओर फैले हुए हैं। A democratic government is a better government because it is more accountable form of government. यहाँ क्या बोल रहा है, मोर अकाउंटेबल का मतलब गवर्नमेंट को हिसाब देना पड़ता है।
नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को कोई हिसाब नहीं देना पड़ता, क्योंकि उनको हटा ही नहीं सकता। हम लोग की सरकार को हिसाब देना पड़ता है। नरेंद्र मोदी जी कितने भी बड़े प्रधानमंत्री हो जाएं, जो भी करे, उनको भी हिसाब देना पड़ता है। ही इज ऑल्सो अकाउंटेबल टू द पब्लिक। ओके, there is another reason why democracy should lead to better decisions than any other democratic non-democratic government. Democracy is based on consultation and discussion. ये भी एक अच्छी बात है। डेमोक्रेसी में एक आदमी का रूल नहीं चलता, पार्लियामेंट में कंसल्टेशन होती है, डिस्कशंस होती है, डिसीजन डिले हो जाते हैं, लेकिन डिसीजन में आप अपने मन से कुछ नहीं कर सकते, आपको बिल पास कराना पड़ेगा, जो एक अपना ही प्रोसीजर है। A democratic decision always involves many person discussion and meetings. When a number of people put their hands together, they are able to point out possible mistakes in any decision. This takes time, but there is a big advantage in taking time over important decisions. This reduces the chances of rash and irresponsible decisions. Thus, democracy improves the quality of decision making. है ना? माने कहने का मतलब ये है, भले ही देर हो जाए, लेकिन सही डिसीजन लीजिए, है ना? क्योंकि अगर आप गलत डिसीजन लोगे, तो ये हमारे लिए काफी हानिकारक हो सकता है ना? हम लोग को हड़बड़ी में डिसीजन नहीं लेना है, वो समझ के लेना है, और वो तभी हम ले सकते हैं जब हम पार्लियामेंट में डिस्कस करें, नेता लोग से डिस्कस करें, कभी कभी ऑपोजिशन से भी पूछे। जब बहुत क्रिटिकल मेथड होता है, तो पार्लियामेंट जो होता है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है, वो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाता है। ऑल पार्टी मीटिंग में ऑपोजिशन वाले भी आते हैं, वो लोग भी अपना व्यू पॉइंट देते हैं। अगर चाइना के संग जैसे हमारा जब झगड़ा चल रहा था, तो नरेंद्र मोदी जी ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, सबसे पूछा क्या करना चाहिए, तो सारी पार्टी से हम लोगों ने पूछा, उसके बाद हमने डिसीजन लिया, क्योंकि देश तो खाली एक पार्टी का नहीं है, देश तो सभी का है, तो आपको सबको इन्वॉल्व करना चाहिए। तो ये खाली तभी पॉसिबल है जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी, नॉन डेमोक्रेटिक में नहीं होगी, वो तो अपने मन से करेगा जो उसको करना। ठीक है, दिस इज रिलेटेड टू द थर्ड आर्गुमेंट, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील द डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स इन एनी सोसाइटी। पीपल आर बाउंड टू हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट। तो पक्की बात है, घर में 4 आदमी होते हैं, उनके 4 डिसीजन होते हैं, है ना? आप रेस्टोरेंट में जाके बोलो क्या खाना है, तो वहां 4 डिसीजन आएंगे, एक आदमी ये बोलेगा, एक आदमी बोलेगा, तो भाई 4 आदमी होंगे, अगर आप 4 आदमी से पूछोगे तो डिफरेंस तो होंगे। This difference are particularly sharp in the country like ours, which has amazing social diversity. और हमारे इंडिया में तो और ज्यादा होंगे, क्योंकि हमारे इंडिया में तो कितने सारे लोग रहते हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न जातियों के, भिन्न भिन्न देशों के, भिन्न भिन्न कम्युनिटी के। तो हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम होना पक्का है, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। पीपल बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन, स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन एंड हैव डिफरेंट कास्ट। तुमको पता है एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज, हमारे यहाँ तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, माने हमारे यहाँ एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनना है ना, पता तो है ही, सबको पता है, एक स्टेट गवर्नमेंट, एक सेंट्रल गवर्नमेंट। इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ तुमको। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला स्टेट गवर्नमेंट को, कि आप अपनी हॉलीडे खुद चुन सकते हैं, माने हर स्टेट गवर्नमेंट अपनी हॉलीडे चुन सकता है। ठीक है, तो उसके ऊपर कोई बंदिश नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको दे रहा हूँ कि महाराष्ट्र में गणेश पूजा होती है, वहां पे बहुत जोर शोर से होती है गणेश चतुर्थी। ठीक है, तो महाराष्ट्र में जब गणेश चतुर्थी होती है, तो 4-5 दिन 6 दिन के लिए मुंबई बंद होता है, वो उनका स्टेट हॉलीडे है। ठीक है, बंगाल में दुर्गा पूजा बहुत जोर से मनाते हैं, तो हम लोग का जब दुर्गा पूजा आता है, तो हम लोग का 4-5 दिन बंद रहता है। ऐसे ही पूरी इंडिया के सबके अपने इंडिविजुअल क्या नाम है रिलीजियन, वो है फेस्टिवल है। ठीक है, सबके अलग अलग टाइम पे आते हैं, किसी का रामनवमी आ रहा है, किसी का ईद आ रहा है, किसी का कुछ आ रहा है, किसी का हर स्टेट का अलग अलग अपना पर्सनल है। तुम सोचो, अगर ये गवर्नमेंट ये छुट्टी का डिसीजन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट लेती और हम लोग हर त्योहार की छुट्टी देते, तो इंडिया में तो 365 दिन छुट्टी होती, काम कब होता है कि नहीं? तो महाराष्ट्र बोलता भाई नहीं आज गणेश चतुर्थी का छुट्टी दो, तो बंगाल बोलता नहीं आज दुर्गा पूजा का छुट्टी दो, कोई बोलता नहीं आज हमको क्या नाम है बैसाखी की छुट्टी चाहिए, कोई बोलता किसी चीज की छुट्टी चाहिए, कोई बोलता किसी चीज की जगन्नाथ जी की छुट्टी चाहिए, कोई बोलता ईद की छुट्टी चाहिए, सबको अपनी अपनी छुट्टी। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ये डिसीजन लेता तो इंडिया में खाली छुट्टी ही होती। और तुम लोग को पता ना छुट्टी कितनी खराब होती है, कोविड के टाइम तुमने देख लिया ना, घर बैठ के छुट्टी चाहिए सारे बच्चे पढ़ा भाई सर छुट्टी नहीं चाहिए सर, खास करके 9, 10 के 11, 12 के जो बच्चे हो तो परेशान हो गए, घर में बैठे बोले सर प्लीज सर छुट्टी नहीं चाहिए, कोविड हो है, हमको स्कूल जाना है, हमको मेरे फ्रेंड लोग से मिलना है, हमको जाना है सर। ठीक है, तो अब सब डर रहे छुट्टी के नाम से है कि नहीं? तो पहले लोगों को छुट्टी नहीं होती थी, तो पहले बच्चों को स्कूल ही नहीं आना रहता था, अब स्कूल ही छोटे बच्चे जो है ना 3, 4, 4, 5 के बच्चे उनको ठीक है, उनको फर्क नहीं पड़ता। जो बड़े हो गए ना थोड़े 9, 10, 11, 12 जो घूम सकते थे, खास करके सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो 10, 11, 12 के बच्चों को हुआ। 9 का बच्चा भी ठीक है, लेकिन 10, 11 बच्चे तो बहुत ज्यादा परेशान। बहुत सारे बच्चे कॉलेज ऐसे ही पास कर जा रहे बेचारे। खैर एनीवेज, ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या नाम है, हम लोग दिमाग खराब हो जाता था, तो घर पे बैठे दिमाग खराब हो जाता है, कितना वीडियो गेम खेलेंगे यार। The preference of one group can clash with those of other group. How do we resolve such a conflict? The conflict can be solved by brutal power.
whichever group is more powerful will dictate its term and others will have to accept it, but that would lead to resentment and unhappiness. अब एक और यहाँ बात क्या हो रहा है, मान लो किसी बात को लेके दो गुटों में लड़ाई हो गई, डिफरेंट ग्रुप्स में लड़ाई हो गई, अब उसमें क्या होगा कि जो पावरफुल ग्रुप होगा वो जीतेगा, उसकी बात मानी जाएगी, जो पावरफुल नहीं होगा वो हार जाएगा। लेकिन जो हार जाएंगे क्या वो खुश रहेंगे? हाँ, नहीं खुश रहेंगे, बिल्कुल खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि आपने उसको दबाया है। ठीक है, तो ये होता है जहां पावर होता है वहां पे दबाते, तो ये अच्छी बात नहीं। डेमोक्रेसी में ये नहीं होता है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स द ओनली पीसफुल सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। यहाँ डेमोक्रेसी में ये चीज नहीं होती, यहाँ पर इसका माने कोई ताकतवर अपनी बात नहीं रख सकता है यहाँ पे, क्योंकि सब आदमी का वोट ले रहे हैं। इन डेमोक्रेसी नो वन इज परमानेंट विनर, नो वन इज परमानेंट लूजर। कल कांग्रेस जीती, परसों कल बीजेपी जीती, कल कांग्रेस भी जीत सकती है, कोई और पार्टी भी जीत सकती है। तो यहाँ पर आप सोच रहे हो कि एक ही पार्टी जीतेगी, है ना? 10 साल से कांग्रेस में हमारा गवर्नमेंट कांग्रेस चला रही थी, है ना? फिर अब देखो 10 साल से बीजेपी चला रही है। तो यही तो मजा है डेमोक्रेसी का। हो सकता है फिर अगले 10 साल कांग्रेस चलाए, या कोई और पार्टी आ जाए, या क्या नाम है अलायंस हो जाए, मिलकर चलाए। तो कोई एक राजा नहीं रहता, एक आदमी हमेशा पावर में रहता, पावर चेंज होते रहते हैं। और यही सुंदरता है, यही मजा है, यही इंपॉर्टेंस है डेमोक्रेसी का। ठीक है, different groups can live with one another peacefully in a diverse country like India. Democracy keeps our country together. हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी ही है जो हम लोग सबको एक करके रखी है। और इसके ऊपर से हमारा फेडरल सिस्टम, ये भी बहुत अच्छा सिस्टम है। सेंट्रल अपना काम करता है, स्टेट अपना काम करता है, स्टेट अपने हितों को देखता है, सेंट्रल तो सभी को देखता है, लेकिन स्टेट को भी है अपना डिसीजन लेने का, स्टेट के पास भी कैपेबिलिटीज है। इसके लिए हम लोग सब खुश हैं, समझ में आ गया? इसी के लिए हमारा देश अच्छे से चल रहा है, भगवान की दया है। These three arguments were about the effects of democracy on the quality of government and social life. But the strongest argument for democracy is not about what democracy does to the government, it is about what democracy does to the citizens. Even if democracy does not bring about better decision and accountable government, it is still better than another form of government. एक और यहाँ पे बात बोल रहा है कि हो सकता है डेमोक्रेसी के बाद भी सरकार गलत आ जाए, लेकिन सिटीजन्स के राइट्स तो नहीं जाएंगे ना, सिटीजन्स तो खुश रहेगा। सरकार कोई भी आ जाए, लोगों के पास तो सेम ही राइट रहेगा, सबके पास है, फंडामेंटल राइट सबका ही है। कोई भी सरकार आ जाए, सरकार अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, अच्छा काम भी कर सकती है, बुरा काम भी कर सकती है, लेकिन जनरल जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो कोई भी गवर्नमेंट कर्ब नहीं कर सकती। ये ब्यूटी है डेमोक्रेसी का। ठीक है, अब जैसे तालिबान आ जाएगा तो तालिबान अपने हिसाब से रूल चलाएगा, वो बोलेगा ऐसा जो वो चाहेंगे वही होगा, ये गलत है। इस तरह की क्या बात है भाई? तुमको रखा किसके लिए? हमारी भलाई के लिए रखा है कि हम पे राज करने के लिए रखा हुआ? तुम हो कौन? हाउ कैन अ पर्सन रूल अनदर पर्सन? है ना, स्लेवरी थोड़ी चला, गुलाम थोड़ी किसी के, है ना? तुमको रखा है कि तुम एक ऐसा सिचुएशन बनाओ कि सब लोग उसमें ऑपरेट कर सके। तुमको इसके लिए नहीं रखा कि तुम मेरे को दबा लो। अगर कोई आदमी किसी आदमी को दबाने की कोशिश कर रहा है तो वो मेंटली सिक है। ठीक है, अगर वो तुमको भला नहीं कर रहा है तो वो मेंटली सिक है, वो आदमी, वो इज अ क्रिमिनल माइंड, उसको तो कभी नहीं करना चाहिए ना। तुम हमको दबा कैसे लेगा भाई? तुम्हारे अंदर इतना क्या है ऐसा कि तुम हमको दबा लेगा? ये सोचना चाहिए। डेमोक्रेसी एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। डेमोक्रेसी कारण हमारी इज्जत भी है, हर आदमी की इज्जत है, हर आदमी बोल सकता है, किसी के सामने सर नहीं झुकाना हमको। As we discussed about, democracy is based on the principle of political equality, on recognizing that the poorest and the least educated have the same status as the rich and the educated. आप देखो कितनी अच्छी बात है, इंडिया में आप वोट देने जाओ, लाइन लगी रहती है, वोट देने जाओ, वहां पर हो सकता है एक टीचर खड़ा हुआ है, ठीक है, वहां पर हो सकता है उसके पीछे एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन खड़ा हुआ है, वहां हो सकता है उसके पीछे एक लॉयर खड़ा है, वहां पे एक हो सकता है उसके नीचे क्या नाम है एक तो हॉकर खड़ा है, वहां पे एक रिक्शा वाला खड़ा है, एक ऑटो वाला खड़ा है, ट्रक वाला खड़ा है, सब एक ही लाइन में खड़े है कि नहीं? और सब एक ही तरह से वोट देंगे। कोई ऐसा नहीं है कि लॉयर है तो आपके लिए एसी रूम है आप जाके वोट दीजिएगा, या कोई थोड़ा सा नीचे वाला सोसाइटी का है तो वो वैसे ना 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 ना, सब एक लाइन पे खड़े हैं भाई साहब। आपका नंबर आएगा आप दीजिए, हमारा नंबर आएगा हम देंगे। Even when they make mistakes, they are responsible for their conduct. Finally, democracy is better than other form of government because it allows to correct its own mistake. डेमोक्रेसी में क्या, अगर हमसे गलती हो जाएगी तो हम ठीक भी कर सकते हैं, दूसरा बिल ला सकते हैं। As we saw above, there is no guarantee that mistakes cannot be made in democracy. No form of the government can guarantee that. ये तो बात है कि गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, हम भी गलत डिसीजन ले सकते हैं। After all, we are humans, we are not machines. हम लोग को AI तो है नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो है नहीं कि हर वक्त सही करेंगे। The advantage in a democracy is that such mistakes cannot be hidden for long. There is space for public discussion on this mistake. बहुत अच्छी बात क्या है, अगर आपसे कुछ गलती हो गई, आपने कोई ब्लंडर कर दिया, आप उसको छुपा नहीं सकते, है ना? क्योंकि पब्लिक भी तो पढ़ी लिखी है, कभी ना कभी तो आपका ब्लंडर सामने आएगा, लोग उस पर डिस्कशन करेंगे और आप डिस्कशन करने से रोक नहीं सकते, क्योंकि डेमोक्रेसी है, फंडामेंटल राइट है, राइट टू स्पीक। ठीक है, तो आपकी गलतियां बाहर आ जाएंगी। ठीक है,
फिर बैकलैश होगा। Either the rulers have to change the decision or the rulers can be changed. या तो रूलर को अपनी गलती सुधारनी पड़ेगी या फिर हम रूलर को ही सुधार देंगे, हम उनको हटा ही देंगे, है ना। गलती हो गई सुधार लो भाई, नहीं हुई तो अगर मान नहीं रहे हो तो हम तुमको ही हटा देंगे, अगले साल हरा देंगे इलेक्शन में, ठीक है। तो लेट अस सम इट अप। डेमोक्रेसी कैन नॉट गेट अस एवरीथिंग एंड इज नॉट द सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स, बट इट इज क्लियरली बेटर देन अदर ऑल्टरनेटिव दैट वी नो। क्या मतलब हुआ इसका बात? तो डेमोक्रेसी सर, हर चीज डेमोक्रेसी के पास नहीं होती सर, इससे एक सोल्यूशन नहीं है डेमोक्रेसी सर, ये बेटर नहीं हो बोल रहा सकती है डेमोक्रेसी आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे पास डेमोक्रेसी से बेटर ऑल्टरनेटिव क्या है? और कोई ऑल्टरनेटिव है बढ़िया? कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, अभी तक नहीं है, ठीक है। It offers better chance of good decision. It is like to respect people's own wishes and allow different kind of people to live together. Even when it fails to do some of these things, it allows a way of correcting its mistake and offer more dignity to all citizens. That is why democracy is considered the best form of government. बोल रहा है डेमोक्रेसी में कम से कम गलती हो जाती है तो सुधारने का मौका मिलता है। अगर किसी से माने क्या नाम है, कोई राजा ठीक नहीं कर रहा था, हम उसको चेंज कर सकते हैं। सिटीजन्स को कभी हमेशा राइट्स मिलते हैं इसके लिए। तो सबसे अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है? डेमोक्रेसी ही है। समझ में आया? यस सर। अभी ये कितना बाकी है? अभी और बाकी है सभी बस 2 पेज। तो हम लोग 2 पेज आज नहीं करेंगे बिकॉज हम भी थक गए हैं, कितना चिल्लाएं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। बहुत सारे बच्चे देखते देखते भी थक गए होंगे, तुम भी सुनते सुनते थक गए होंगे। तो हम लोग, अब तुम लोग उसको रीड करना। और पार्थ, मैं तुमको एक होमवर्क दे देता हूँ, और होमवर्क ये है, और जितने भी यूट्यूब के बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उन सबको ये होमवर्क है कि आप 4-5 फ्रेंड्स का ग्रुप बनाएं, 2-3 फ्रेंड्स का ग्रुप बनाएं। आप उनको ये डेमोक्रेसी का चैप्टर डिस्कस करें और बोले मयंक सर बोले उनको ये वीडियो भी दिखा दें। अगर वो आपकी बात नहीं मान रहे तो वीडियो नंबर जो 3 था वो दिखा दे उनको, और बोले सर बोले डिस्कस करने के लिए, ठीक है। तो आप लोग सब डिस्कस करो, और ये फालतू की बातें जो आजकल इंडिया में घुस गई है, ये सब क्या नाम है, क्या बोलते हैं इसको, रील्स वील्स, ये सब देखना वेखना वो सब छोड़ के हम लोग कोई बेटर बात को डिस्कस करें। आप लोग उसको रिकॉर्ड भी कर लो, ठीक है, अपने टीचर के संग भी शेयर करो, टीचर से भी क्वेश्चंस पूछो, टीचर के संग भी इंटरेक्ट करो। याद रखो, इंटरेक्ट करने से, आपस में बातें करने से हमेशा बेटर नॉलेज निकल कर आएगी, है कि नहीं बात? तुमने ही खुद ही एक कितना अच्छा, हम लोग, तुमने खुद एक तो कितना अच्छा हमको सजेशन दिया, तुमको खुद भी नहीं पता कि तुमने कितना अच्छा सजेशन दिया है, ठीक है। मैं सबको बोलता हूँ जो भी वीडियो देख रहा है, पार्थ ने जो सजेशन दिया कि हमारा जो नेता होना चाहिए वो 10 साल के लिए चूज होना चाहिए, लेकिन 5 साल के बाद एक मिड टर्म पोल होना चाहिए जिसमें जो प्राइम मिनिस्टर है खाली वही इलेक्शन पे जाए। अगर पब्लिक को लगता है कि वो प्राइम मिनिस्टर रूल करना चाहिए तो उसको पूरी सरकार को 5 साल यूज करने देना चाहिए। अगर पब्लिक को लगता है कि इज नॉट अ गुड प्राइम मिनिस्टर, ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो फिर हम लोग को वो डिसॉल्व कर देना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, लोगों को काम करने का भी मौका मिलेगा, और उसका क्या नाम है, वो भी डिक्टेटरशिप भी नहीं चलेगा। अगर वो सही प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा तो 5 साल में हट जाएगा, सही प्राइम मिनिस्टर है तो उसको और उसकी टीम को एक और चांस मिलेगा। ये बात पार्थ ने बताई, बहुत अच्छी बात बोली पार्थ ने, आई एम रियली इंप्रेस्ड। आई होप लोग इस बात को और समझें और इस बात को हम लोग प्रोपेगेंडा करके और बढ़ाएं, ठीक है। चलो भाई, आपका होमवर्क ये है कि 4-5 फ्रेंड के संग डिस्कस करना है चैप्टर, उनसे बात करना है, तुम डेमोक्रेसी के बारे में क्या जानते हो, डेमोक्रेसी अच्छी है बुरी है, और कौन सी कंट्री का एग्जांपल लो, चाइना का एग्जांपल लो, देखो क्या हुआ था वहां पर, ठीक है, बाकी कंट्रियों में क्या हुआ था, पाकिस्तान में क्या हुआ था, डिस्कस करो और मजे लो पढ़ाई के। ओके, चलो बाय बाय फॉर टुडे, गुड नाइट।